अनंत सिद्ध परमेश्वर भगवान देवादिदेव विनायक आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवत कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य भगवत विराट सागर जी महाराज की, आचार्य भगवत विशुद्ध सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवरेश्वर विभूम सागर जी महाराज की। दर्शनम देवदेवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम सर्वसोपानां दर्शनम मोक्षसाधनम्। जिनेंद्र भगवान का दर्शन मोक्ष का साधन है। क्या कहा है? मोक्ष नहीं है। क्या शब्द पर ध्यान देना। भगवान का दर्शन मोक्ष का साधन है, मोक्ष नहीं है। लेकिन उस साधन का प्रयोग हम किस प्रकार से कर रहे हैं? गाड़ी तुम्हें तुम्हारे मंजिल तक पहुंचाने का साधन है, लेकिन आप उसे किस दिशा में लेकर के जा रहे हैं? यदि दिशा सही है तो मंजिल तक पहुंच जाओगे, और हमारी दिशा यदि सही नहीं है तो तुम गाड़ी में सुबह से लेकर के शाम तक बैठे रहना, चलाते रहना, लेकिन वह गाड़ी तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाने वाली। उसी प्रकार से हम जिनेंद्र भगवान के चरणों में आए हैं, और यहाँ पर बात कही है कि जिनेंद्र भगवान का दर्शन मोक्ष का साधन है। मतलब हमने जिनेंद्र भगवान का दर्शन कर लिया तो हमने ऐसा मान लिया कि अब हमें मोक्ष निश्चित मिलेगा ही मिलेगा। मान लिया ना, ऐसा विचार कर लिया एक बार मन में कि मैंने एक बार भगवान का दर्शन कर लिया, अब मुझे मोक्ष बोलो तो हो जाएगा। अब तो मैं मेरा मोक्ष जाना बिल्कुल पक्का। ध्यान रखना, उस साधन का प्रयोग किस प्रकार से आपने किया है। उसी गेहूं से रोटी बनती है और उसी गेहूं से पूड़ी बनती है, और उसी गेहूं से एक राजा ने आटे का मुर्गा बनाया था। उसी गेहूं के आटे से रोटी भी बनती है, उसी गेहूं के आटे से पूड़ी भी बनती है, और उसी गेहूं के आटे से बहुत सारे नाना तरह के जैसे व्यंजन बनाना चाहो वैसे व्यंजन बन जाते हैं। लेकिन एक राजा के लिए किसी ने कह दिया, मिथ्या गुरु के बातों में आकर के उस राजा ने क्या किया, उसी आटे से मुर्गा बनाया। क्या बना? आटे का मुर्गा बनाया था। उस मुर्गा बना करके बलि दी थी। सो वही जीव में नहीं था, अजीब में कल्पना कर ली थी, और कल्पना के फल से नरक गया था। ये जिनेंद्र भगवान का दर्शन मोक्ष का साधन है, तो हमने इसे साधन को साधना का साधन बनाया है कि विराधना का साधन। मंदिर में आकर के हम साधना कर रहे हैं कि विराधना कर रहे हैं? यदि साधन को देख करके जैसे गरम गरम रोटी उतर करके आए गैस से और आप बिल्कुल मंदिर से पूजन करके जाओ तो धोती दुपट्टा उतार करके ऐसा लगता अच्छी बढ़िया खुशबू आ रही, कब रोटी भूख लगती कि नहीं लगती? देखो रियल बात तो यही है ना, इच्छा हो जाती है अंदर में। लेकिन मंदिर में आने के पश्चात भगवान को आप जब देखते हो तो किस रूप में देखते हो? भगवान का दर्शन किस रूप में आप लोग कर रहे हो? साधना के हिसाब से दर्शन कर रहे हो कि साधनों के हिसाब से? आपने कोई बैंक बैलेंस भर के रखा था क्या? भगवान के पास में कुछ जमा पूंजी रखती हो कि भगवान जब समय मिले तो आप मुझे फिर दे देना है? ऐसा किया था क्या? कुछ नहीं दे दिया हो कि भगवान जब हमारे पास विपत्ति आए तो आप मुझे, तो जब दिया नहीं तो मांगते क्यों हो? फिर जब हमने भगवान को दिया नहीं है तो फिर भगवान के पास बैठ करके मांगते क्यों, याचना क्यों करते हो? मोक्ष का साधन बनाना है तुम्हें, मोक्ष का साधन है। मोक्ष जाने
लेकिन वही मार्ग की यदि विराधना की जाए तो वही मार्ग तुम्हें जो ऊपर की ओर लेकर के जा रहा था, वही मार्ग तुम्हें नीचे की ओर ले जाएगा। ऊपर स्वर्ग और मोक्ष है और नीचे नरक है। हम मध्य में है। कहाँ पर है हम? बच्चों शांत बैठोगे तो ये गिफ्ट आपके लिए, और शांत नहीं बैठे तो पड़ोस के। ध्यान रखना प्रिय बच्चों, हमने जिनेंद्र भगवान के दर्शन किए हैं। किस रूप में किए हैं? आगे आते जाओ, इधर जगह आ जाओ। हमने भगवान की मुद्रा को देखा, किस रूप में देखा? क्यों भैया? महिमा जी कहाँ है? पीछे बैठे। आगे आ जाओ। आज सबको जगह पर बहुत सारी जगह। महिपाल जी, पोता है घर में? पोता है? पोती है? 2 पोती है। तो जब आपने पोती का जन्म हुआ था तो गए थे आप अस्पताल देखने उसको? गए थे। कैसे देखा था उसे? प्रसन्नता के साथ कि खिन्नता के साथ? है? कितनी खुशी हुई थी आला, पहली बार दादा बने थे आप जब। तो आचार्य गुरुदेव सदा कहते हैं भगवान जिनेंद्र भगवान का दर्शन तुम उस प्रसन्नता के साथ करो जिस प्रसन्नता के साथ में जब तुम पहली बार अपने घर में आने वाले जन्म लेने वाली नई संतान को देखते, उसे उत्साह के साथ में करो भगवान के दर्शन। अरे रोज रोज तो उन्हीं भगवान के दर्शन करते नहीं, रोज रोज भले तुम उन्हीं भगवान के दर्शन करते हो, लेकिन रोज रोज तुम्हारे परिणामों में परिवर्तन होता है, और रोज रोज तुम भगवान के दर्शन करोगे, कुछ नए परिणाम तुम्हारे भीतर में जन्म लेंगे, और जो नए अच्छे परिणाम तुम्हारे भीतर में जन्म लेंगे, वे अच्छे परिणाम तुम्हें मोक्ष तक लेकर के जाएंगे। इसलिए मोक्ष का साधन क्या है? मोक्ष के साधन है साधु। कौन है? शास्त्र मोक्ष के साधन है, लेकिन मोक्ष नहीं है। हमने तो गुरु ने जो कहा हमने वो कर लिया, तो मोक्ष पहुंच जाओगे भैया। उन्होंने जो कहा करोगे तो मोक्ष पहुंचोगे, क्योंकि प्रभु ने टार्च की तरह कार्य किया है। टार्च देखिए, अंधेरा हो जाता जब जलाते ना मोबाइल की टार्च, तो क्या करती है टार्च? और तुम सोच लो कि नहीं, टार्च कितना भी रास्ता दिखा, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, तो पहुंच जाओगे क्या मंजिल तक? भैया मंजिल तक पहुंच जाओगे क्या? टार्च तुम्हें स्पष्ट मार्ग दिखा रही है कि एक मार्ग गलत है, दूसरा मार्ग सही है, और आप चौराहे पर खड़े हैं। अब आपके लिए मार्ग का चयन करना है कि कौन सा मार्ग गलत है और कौन सा मार्ग। रास्ते से गुजरने वाले राहगीर से तुमने रास्ता पूछा, तुम्हें रास्ते में गुजरने वाले गुरु ने तुम्हें रास्ता बता दिया, भैया जो गलत आदत कर रहे हो वो गलत है, इसे तुम समय रहते त्याग कर दो। लेकिन तुमने क्या किया? साधु को नहीं छोड़ते भैया श्रावक। अब देखो, प्रत्येक जीव के परिणाम अलग अलग हैं। एक घर में एक ही माँ की कोख से जन्मी 2 संतान है, एक साधु बन गया और एक व्यसनी। क्या? एक साधु बन गया और एक व्यसनी बना, और ऐसा सप्त व्यसनी, 7 व्यसनों में 4 टाइम लीन। एक दिन वह साधु महाराज पृथ्वी तल पर विचरण करते करते उस नगर में आए जिस नगर में उन्होंने जन्म पाया था, तद अपनी देह की जन्मभूमि पर पहुंचे, और प्रवचन उन्होंने बहुत अच्छा प्रवचन किया सप्त व्यसनों के विषय में। और उनके प्रवचन से पूरी सभा में जितने लोग थे लगभग सभी लोगों ने सप्त व्यसनों का त्याग कर दिया। लेकिन एक श्रावक साधु महाराज के पास पहुंच गया, बोले महाराज आपने हम लोग का तो त्याग कर दिया, लेकिन आपका भाई तो खुद शराब पीकर के बाहर चौराहे पर पड़ा है, तो महाराज क्या कहते हैं? महाराज ने कहा भैया देखो, यहाँ पर मैं मुख से कह के बता रहा हूँ, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा कि शराब पीने वाले की स्थिति कैसी होगी। इसलिए मैं यहाँ तुम्हें कह के बता रहा हूँ, क्योंकि ये
क्या क्या, देखो जैसी भले वो मेरे इस देह से संबंध रखने वाला मेरा भाई है, भाई ही क्यों ना हो, यदि बुरी आदत में है तो उसकी भी दशा। इसलिए तुम यदि संभलना चाहते हो, सुधरना चाहते हो तो क्या करो, मेरे भाई की स्थिति देखकर के तुम सप्त वैष्णव का त्याग कर दो। इसलिए प्रिय बंधुओं, जब भी जिनेंद्र भगवान के चरणों में आओ, जब भी जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने के लिए आओ, तो तुम्हारे पास यदि कुछ भी नहीं है, शांति चाहिए ना तुम लोगों को। सब हमें 2-3 दिन से प्रश्न आ रहे, माता जी शांति धारा, शांति विधान, शांति आदि 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 बहुत सारी चीजें हमारे पास में आ रही, लेकिन मैंने एक भी दिन विषय नहीं छेड़ा। भगवान के पास में आने से क्या वास्तविकता में शांति मिलती है? विचार, भगवान के अंदर शांति देने की ताकत है क्या? बोलो, शांति कहाँ है अंदर में, निर्मल ज्ञान समुंदर में, डुबकी लगाओ डूबो नहीं, ध्यान लगाओ उबो नहीं, शांति नहीं जग जल पावे, शांति मिले जिन बचनों में, शांति मिले प्रवचनों में, मंगलमयी प्रवचनों में, शांति मिले सामायिक में, शांति मिले आवश्यक में, शांति मूर्ति है शांति प्रभु, जगत शांति हो शांति प्रभु। शांतिनाथ भगवान का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो शांति का जन्म गलत पूछा क्या मैंने? अरे किसी के घर में कोई बाई हो तो उसके नाम की नहीं पूछ रही मैं, क्योंकि शांति लाल भी होते हो, शांति बाई भी होती है। हम भीतर के गुण, जिस चीज को आप लोग चाहते हो ना, किसी ने शांति धारा कर ली, बोले शांति हो जाएगी, एक निमित्त है। क्या है? ये बहिरंग साधन है, लेकिन अंतरंग में शांति कैसे मिलेगी? खूब तुम पूजने जाना, खूब जाना तुम नारियल चढ़ाने, खूब जाना अगरबत्ती लगाने, लेकिन शांति तुम्हें कहीं पर भी नहीं मिलेगी जब तक अंदर में शांति हो जाए। खूब विधान करना भगवान की, खूब पूजा करना, लेकिन मिलेगी शांति कब? हमारी स्थिति पता है, हमारी मतलब हम सबकी स्थिति, हम तो अपनी इसलिए कह रहे, तुम लोग कल के दिन कह लोग माता जी, इसलिए भैया हम सबकी स्थिति पता है कैसी है? गुबरीली का कीड़ा देखा? गोबर का कीड़ा, इसको बोलते गुबरीला। वो गोबर के कीड़े की स्थिति होती है, और हमारी स्थिति भी कुछ, हम सबकी स्थिति भी पंचम काल के प्राणियों की स्थिति भी कुछ उस गोबर के कीड़े की तरह है। हमें बुलाया तो गया है 56 भोग व्यंजन खाने के लिए। 56 भोग अर्थात 6 आवश्यकों का, कर्तव्यों का पालन करके, 8 मूल गुणों का पालन करके, सप्त वैष्णवों का त्याग करके, 7 भयों से रहित होकर के, 8 मूल गुणों का जो सम्यक दर्शन आदि के 8 मूल गुण हैं, 25 प्रकार के मल दोषों से रहित होकर के सम्यक की आराधना करने के लिए मनुष्य पर्याय मिली है, लेकिन फिर भी आनंद नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा पता है? एक बार चींटी ने अपने घर पर उस गोबर के कीड़े को अपने घर पर दावत पर बुलाया। गुबरीला को गया भी कि भैया चलो बहन ने बुलाया है तो जाना है भाई के लिए, गया भी। चींटी ने सब चींटियों से कहा कि सब बोरियां रखी थी, कहीं बढ़िया अच्छा मिल गया उसको स्थान, तो सब चींटियां अपने अपने शक्कर के बोरे के पास में भोजन करने लगी। अब जिसने दावत पर बुलाया तो वो तो एक बार, क्यों भैया अभी आपने बुलाया था ना सबको, तो एक बार तो राउंड किया होगा कि भैया किसको भोजन कैसा लगा, पूछा होगा। अंकल जी पूछा था ना आपने सबसे, नाम क्या है इनका? है पंकज भैया। आपने सबको बुलाया तो सबको एक बार देखा तो होगा भैया किसी को भोजन पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उसके अनुकूल आपने बनाने की कोशिश की होगी। ऐसी चींटी ने जब सबके लिए भोजन के लिए बुलाया तो वो चींटी भी एक बार राउंड करने निकली कि एक बार
बार देख तो लूं, सबको बुलाया, सबको अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा। तो उस चींटी ने जाकर के गोबर के कीड़े से पूछा, भैया स्वाद आ रहा है ना, देखो तुम कहाँ गोबर का भोजन करते रहे, तो आज हमारा भोजन कैसा लग रहा है। तो चींटी ने, उस गोबर ने कहा, कीड़े ने कहा कि मुझे इसमें कुछ स्वाद नहीं आ रहा, वो ऐसी स्वाद आ रहा है जैसा मैं लेता रहता हूँ। उसने कहा हो सकता है कभी कभी शक्कर अच्छी निकलती। उसने उसका स्थान बदल दिया, उसने दूसरे स्थान पर उस गोबर के कीड़े के लिए पहुंचा, गोबरे कीड़े के लिए पहुंचा दिया। फिर वो राउंड पर निकली, सबने कहा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, लेकिन जैसे वो दूसरी बार फिर राउंड पर आए, उसने फिर पूछा उस गोबरे के कीड़े से, भैया आनंद आया? बोले नहीं, अभी भी आनंद नहीं आया। ऐसा पूछते पूछते 2-3 बार उसने पूछा, फिर उसने कहा इनको आनंद क्यों नहीं आ रहा, बाकी सबको आनंद आ रहा है, सबको आनंद आ रहा है भोजन करते हुए, लेकिन इसको आनंद क्यों नहीं आ रहा, इसका कारण क्या है। उसने उस चींटी से, उस गोबर के कीड़े से चींटी ने कहा, इधर आओ भैया, मुंह खोलो। उसने मुंह खोलाया और जैसे ही मुंह खोल करके देखा तो देखा कि डांड के नीचे में गोबर। अब शक्कर मुंह में जैसी लेता था वैसे ही शक्कर का स्वाद गोबर के स्वाद के कारण खा रहा। हमारी स्थिति भी कुछ बोलो तो, राग द्वेष से रहित होकर के हम मंदिर में आ रहे हैं, पूजा में आ रहे हैं, साधु के पास आ रहे हैं, शांति धारा कर रहे हैं, विधान कर रहे हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भीतरी आनंद नहीं आ रहा है, भीतर में कर्म की निर्जरा नहीं हो पा रही है। इसका कारण तूने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, तू ऐसा करता है, मैं ऐसा करता हूं, तुझे देख लेंगे, आदि आदि बातें, एक दूसरे के प्रति जो इस तरह का व्यवहार चल रहा है ना, शांति विधान करती हुई तुम्हें शांति धारा करते हुए शांति धारा का फल, अब बताओ आनंद आएगा क्या। और जैसे उस चींटी ने उस गोबर की लल्ली को बाहर निकाल दिया और कहा भैया लो तुमको अपने शक्कर का स्वाद, उस गोबरे के कीड़े को स्वाद आ गया, आनंद आने लगा। उसी प्रकार से इस मनुष्य पर्याय में आने के पश्चात में यदि तुम मनुष्य पर्याय का आनंद चाहते हो, जिनेंद्र भगवान का दर्शन करके यदि तुम मोक्ष की कामना करते हो, तो जब भी भगवान के चरणों में आओ तो राग द्वेष का त्याग करके आओ, तो निश्चित ही तुम्हें भगवान के दर्शन का आनंद। पकड़ भैया, पोती सामने आती कैसा लगता है, आनंद आता है ना, आनंद आता है ना। बस जैसा आनंद पोती को देख करके आ रहा है, वैसा ही आनंद यदि प्रभु की प्रतिमा को देख करके आ गया तो कर्म की निर्जरा हो जाएगी। और वैसा आनंद यदि प्रभु की प्रतिमा को देख करके नहीं आ रहा, मतलब अभी तुमने प्रभु का दर्शन, मात्र एक तुमने ड्यूटी निभाई, फॉर्मेलिटी निभाई, अभी तुमने दर्शन प्रभु का किया नहीं है। दिखावे के लिए आए कि कहेंगे क्या लोग, यदि जैनों के मंदिर नहीं आते लोग क्या कहेंगे, कुछ लोग इसलिए भी मंदिर आ रहे हैं, नहीं, लोगों को दिखाने के लिए मंदिर नहीं आना है, हमें अपने आवश्यक कर्तव्यों का पालन करने के लिए मंदिर आना है। तुम प्रभु की भक्ति प्रभु के लिए मत करो, प्रभु की भक्ति तुम प्रभु बनने के लिए करोगे तो निश्चित ही कर्म की निर्जरा। बात समझ में आई, कुछ गलत तो नहीं लगा। मोक्ष का साधन कहाँ है, चौथे पद की चर्चा चल रही है, अभी काव्य पूरा नहीं हुआ, चौथा पद चल रहा दर्शन पाठ का। कल स्वर्ग जाना था सबको, लेकिन जाए तो जाए कैसे, जब तक कुछ करेंगे नहीं तब तक स्वर्ग भी मिलने वाला। तो ये जो मोक्ष जहां अपन को जाना ये है कैसा, तो जो 16 स्वर्ग हैं, 16 स्वर्गों के पश्चात में ऊपरी भाग में अर्धचंद्राकार, कैसी अर्धचंद्राकार एक ईसत प्रागभार नाम की पृथ्वी है, जो धवल सफेद रंग की है। उस सफेद रंग की पृथ्वी पर अपने जो सिद्ध भगवान जो कर्मों से क्षय होकर के जो जीव जाते हैं, उल्टा जैसे कटोरा देखा आप लोग ने, सीधा कटोरा रखते हैं, ऐसे अपन को अर्धचंद्राकार दिखाई देगी। और वैसे यदि ऊपर से देखोगे तो कटोरे की तरह वह है। उस में भी वह जो पृथ्वी है, तो वहां पर जाकर के भगवान के उस कटोरे में बैठ जाते कि उस पृथ्वी पर नहीं विराजमान नहीं होते हैं। जितने भी भगवान हैं सबके मस्तिष्क
क्या होते हैं? वलय, जो बात वलय हैं उन बात वलयों से स्पर्शित रहते हैं। जैसे आप लोगों ने वायु वाला गुब्बारा देखा, हवा वाला गैस भर के उड़ा देते हैं तो गुब्बारा क्या जाता है, सीधा ऊपर चिपक जाता है। एक समय चला था वो भी एक गुब्बारे चिपकाने वाला सिस्टम, तो गैस भरते तो गुब्बारा जाकर के ऊपर दीवार को पूरा पैक कर देता था। ऐसे ही वहां पर जितने भी सिद्ध भगवान हैं वे वहां पर विराजमान और सबके मस्तिष्क एक से, क्या है, सबके मस्तिष्क एक बराबर हैं। जो खड़े होकर के गए, कायसर्ग आसन में गए हैं, वे खड़गासन में हैं, कुछ पद्मासन से गए हैं, वे पद्मासन से हैं, लेकिन मस्तिष्क की अपेक्षा से सब बराबर हैं। बाकी अगर नीचे की अपेक्षा से देखा जाए तो सब भिन्न भिन्न अवस्थाओं में विराजमान है। ऐसे सिद्धालय में हमें जाना है। किस किस को जाना है सिद्धालय में? मोक्ष। अभी इसमें भी डाउट, क्योंकि देखो अपनी अपनी करनी का तो सबको मालूम क्या करते हैं। अपना अपना रिजल्ट स्टूडेंट कॉपी में क्या लिख कर के आया विद्यार्थी, कि उसको मालूम है टीचर कितने नंबर देगा, उसे मालूम है कि मैंने कितना सही किया है। ऐसे आपको भी मालूम है कि तुम अपनी कॉपी में क्या लिख रहे हो, और जो लिख रहे हो उसी हिसाब से तुमको नंबर है। इसलिए अपने विद्यार्थियों की कॉपियां चेक करते करते सभी टीचरों से निवेदन है, एक बार अपनी कॉपी भी चेक कर लेना। तो उनके कॉपी चेक करते हो तो उनके एक क्लास से दूसरी क्लास में चले जाते हैं, तो हमें अपनी भी कॉपी चेक करना है। हमें इस भाव से अगले भाव में जाना है। इन्हीं भावनाओं के साथ बोले भगवान महावीर स्वामी की